अनिल जैन जी, राहुल गांधी के साथ ये जो प्रयोग कर रहे हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है और देश को खतरा महसूस हो रहा है, क्या ये सामान्य बात है? और क्या इस तरह की चीजें कांग्रेस को और ताकत नहीं दे देंगी? संजय जी, ऐसा माना जाता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। तो राहुल गांधी इस समय जिस तरह की तानाशाही पूरे देश में चल रही है, राहुल गांधी एक अदद ऐसे नेता हैं जो उस तानाशाही से बिल्कुल छाती तान के लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निडर है, बहादुर है। बाकी नेता भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस बहादुरी के साथ और सब कुछ दांव पे लगा दिया, उनकी संसद सदस्यता को दांव पे लगा दिया, उनको जेल जाने तक की नौबत आ गई। और जो उनकी गाड़ी पे हमला हो रहा है, बिल्कुल जो हमलावर हैं बिल्कुल उनके कार तक, उनकी बस तक पहुंच रहे हैं, जयराम रमेश के कार तक पहुंच रहे हैं और घायल कर रहे हैं उनके साथियों को, खून बह रहा है। तो वो किस लिए हो रहा है संजय जी? ये साफ बात है कि राहुल गांधी कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की, किसान की, महिला की, दलित, आदिवासी और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि सबको न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, जाति जनगणना की बात करते हैं, जितनी आबादी उतनी हक की बात करते हैं। तो ये जो हमले हैं ये राहुल गांधी के ऊपर संजय जी नहीं हो रहे। जो कोई भी कमजोरों की आवाज उठाता है उसके ऊपर हमले होते रहे, इतिहास साक्षी है। और अरुण जी ने अभी तो महाभारत काल में ले गए, तो महाभारत काल में भी जो योगीराज श्री कृष्ण जी थे, जब उन्होंने कमजोरों की आवाज उठाई थी तो वो राजा इंद्र या कौन से देवता इंद्र थे, वो उनके ऊपर हमलावर हो गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल गांधी आज चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आवाज उठा रहे होते तो उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं होते। वो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस देश के 142 करोड़ लोग हैं, जो रोजाना सुबह से शाम तक मेहनत कश लोग हैं, जो किसान और मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और ये आदमी, ये तो भ्रष्ट है, हर जगह इसका कमीशन है। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुबह का जो कोयला है जिसपे आप अपनी अंगीठी बनाते हैं, तो वो भी इसमें इसका खेल है। जो आप चाय पीते हैं, चाय में इसका खेल है, सुपारी में इसका खेल है, टेलीविजन में, अखबार में इसका खेल है, सड़क और पुल में इसका खेल है। तो ये भारत का राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और सिर्फ भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं है, ये दलितों, पिछड़े, आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। पिछले दिनों इसने ट्वीट किया था कि दलित और पिछड़े आदिवासी जो होते हैं ना, इनका तो जन्म ही सवर्णों की सेवा, उच्च वर्ग के जो उच्च जाति के होते हैं उनकी सेवा के लिए होता है। ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? हमारा संविधान सब कहता है कि सब साफ, सब बराबर है। और ये आदमी संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री बनता है और ये बात कहता है कि दलित और पिछड़े इसलिए पैदा होता है कि इनकी सेवा की जाए। बाद में उसने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ऐसा घटिया आदमी राहुल गांधी के ऊपर जो हमले कर रहा है, वो हमले सबको पता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और वहां दुर्भाग्य एक और है कि एक अजमल नाम का या अफजल नाम का कोई आदमी है, जो वहां का एक सांसद भी है, वो बी टीम की तरह काम करता है, जैसे ओवैसी के बारे में बताया जाता है। तो ये सारा खेल वहां पे आसाम में हो रहा है। लेकिन ये है कि सुशील जी ने भी बताया, सुनील शुक्ला जी ने बताया कि मात्र 1% वोटों का अंतर रहा था पिछली बार, और वो कब का मिट चुका है। भारी संख्या में जो राहुल गांधी के इस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि वहां की जो जनता है वो इस हेमंत बिस्व शर्मा के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। और आप बताइए, आप कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राहुल गांधी को आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे। ये तो मनुवादी समय में हुआ करता था कि दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। आज जो उनकी आवाज तो उठा रहा है उसको आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आप कॉलेज में उनको स्टूडेंट से बात नहीं करने देंगे। तो ये सब इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि आखिरी समय,
जब कोई जो दिए का तेल खत्म हो जाता है तो आखिरी समय में बहुत टिमटिमाता है। ये वो टिमटिमाने वाला खेल इस समय चल रहा है। और राहुल गांधी जिस यात्रा को लेके चले हैं वो अभी 6,000 किलोमीटर तक चलेंगे। और मैं समझता हूं कि अपनी यात्रा में उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे, यहां पे भी टकराव जो है आप देखना होगा, लेकिन इस मंथन से जो अमृत निकल के आएगा उससे हमारे देश में जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। और संजय जी, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी बहादुर है, उनको इस यात्रा को डटे रह के, मतलब जब तक सुरक्षा कर्मी ना कहें, बिल्कुल उनको लगातार चलते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल सजवारी भाई। आपको क्या लगता है कि इस तरह से राहुल गांधी की जान को क्या खतरा बढ़ेगा और क्या करना चाहिए राहुल गांधी को? देखिए संजय भाई, राहुल गांधी की जान को खतरा, तो ये एक इतना सेंसिटिव इशू है कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब एसपीजी सिक्योरिटी कवर में उनकी कटौती कर दी गई थी, इस पूरे गांधी परिवार की, सोनिया गांधी की भी एसपीजी कवर में कटौती कर दी गई थी और राहुल गांधी की भी कर दी गई। और उसके बाद जो पर्सनैलिटीज या वो जो नेता देश की स्पेशल सिक्योरिटी कवर्स में होते हैं, उनके साथ उनका जो मूवमेंट होता है किसी भी स्टेट में, ये उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस वीआईपी सिक्योरिटी कवर्ड पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट सुरक्षा का क्रिएट करे ताकि उस पर किसी तरह की भी आंच ना आए। दरअसल राहुल गांधी ने जो हेमविस शर्मा की जो दुखती रख पर हाथ रखा था और ये कहा था कि ये हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट राजनेता है, अ, वो ऐसी दुखती रख थी जो जिसकी वजह से हेमविस शर्मा जो दरअसल खुद को नॉर्थ ईस्ट का मोदी और अमित शाह समझते हैं,